आज जो हम टाइप करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर्स आर इन एपी। ओके, इसमें 3 नंबर या फिर 4 नंबर एपी के दिए होंगे आपको। फिलहाल ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। आपको कहता है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स का सम जो है वो 27 है एंड द प्रोडक्ट, और जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 648 है। ओके, फाइंड द नंबर्स। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वो नंबर ध्यान रखने हैं आपको। यहां पर 3 नंबर्स के लिए कहेगा, 3 नंबर्स, जब भी आपसे 3 नंबर के लिए कहेगा ऑफ एन एपी, एपी के किसी भी 3 नंबर के लिए अगर बात किए करेगा तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली नंबर को लेट करना है, और लेट करना है पहला नंबर ए माइनस का डी, दूसरा नंबर ए, और तीसरा नंबर ए प्लस का डी। अब आप कहेंगे सर यहाँ से कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हमने तो अभी तक यहाँ से ही स्टार्ट किया है। हमने नंबर्स को लेट किया है ए प्लस डी और ए प्लस 2d, हमने तो ऐसे लेट किया है। यस, आप नंबर्स को ऐसे भी लेट कर सकते हो, यानी कि ये 3 नंबर होते हैं हमारे पास। एपी जो है वो होता है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो पहले 3 नंबर में फर्स्ट टर्म आपके सामने A होती है, सेकंड टर्म A प्लस डी होती है, थर्ड टर्म A प्लस 2d होती है। आप अगर इन 3 नंबर्स को लेकर चलते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही, लेकिन उसमें ए और डी की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी जो थोड़ा टिपिकल हो सकती है एज कंपेयर टू अगर आप इस तरीके से करें तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप पहला नंबर जो भी आपका, जैसे सपोज मैंने कहा कि 3 नंबर्स एपी के लेने हैं और एपी के वो 3 नंबर है 8, 10 एंड 12। ये 3 नंबर एपी के हैं, तो भैया इससे पहले अगर कोई नंबर मैं लेता हूं तो वो भी तो एपी का ही पार्ट होगा, उससे एपी थोड़ी खराब हो जाएगी, वो भी एपी ही रहेगी। तो यहाँ पर इससे पहले वाला नंबर, दैट मीन्स जो फर्स्ट नंबर था उससे पहले वाला नंबर को आप फर्स्ट मान के चलेंगे। ओके, और ये एक रूल है जो आपको याद रखना होगा। अगर आप इस रूल को याद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट नहीं करा रहा आपको, हालांकि आप इससे भी कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे भी आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ओके, तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 3 नंबर्स अगर पूछेगा तो यही मानने हैं। और अगर आपसे 4 नंबर पूछता है, जैसे आगे क्वेश्चंस जो अभी मैं कराऊंगा उसमें आपको मिलेंगे किसके, 4 नंबर्स। तो अगर आपको कभी भी 4 नंबर्स निकालने कहता है ऑफ एन एपी, एपी के लिए, ठीक है, तो आप पहला नंबर लिखेंगे, लेट करेंगे पहला नंबर a माइनस का 3d एंड देन a माइनस डी एंड देन a प्लस डी एंड देन a प्लस का 3d। बस, कुछ भी फर्क नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। 4 नंबर में आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर ये लिखना है। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शक हो रहा होगा कि ये एपी कैसे, हम अपनी मर्जी से कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल है कि एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल। ओके, तो आप सेकंड माइनस का फर्स्ट टर्म करिए। देखिए ए माइनस टी, दैट मीन्स अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस का a प्लस का t, आप देखते हो ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, d ही बचेगा। अब थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, a प्लस डी माइनस का a से a कैंसिल हो जाएगा तो d ही बचेगा। तो यानी कि ये बात साबित हो गई कि ये AP की 3 टर्म्स है और आपको ये याद रखनी होगी। इसी तरीके से आप इधर सब्ट्रैक्ट करके, इधर सब्ट्रैक्ट करके, इधर सब्ट्रैक्ट करके देखिए, आपको AP ही मिलेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चंस में आपको AP की 3 टर्म्स यही लेनी होगी। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप को आपको समझना होगा। नाउ आपने वो फॉर्मूले कॉपी कर लिए हैं, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट 3 टर्म्स ऑफ AP, 3 नंबर्स ऑफ एन AP आर, हमारे पास AP के 3 नंबर्स क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास a माइनस टी, ए एंड a प्लस टी। हमने 3 नंबर लेट कर लिए।
Okay, now according to question, sum of three numbers be 27. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर sum of three numbers is 27. तो हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो क्या करेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27. अब मैंने कहा था इससे तो आसान हो जाता है। देखो आसान कैसे होगा, यहाँ पर d से d कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर, तो यह बचेगा कितना, 3a इज इक्वल टू 27 एंड देन 3 से डिवाइड कर देंगे, a इज इक्वल टू 27 अपॉन में 3, दिस इज a इज इक्वल टू 9. तो आपको समझ में आया a की वैल्यू 9 कैसे आई। अब इस a की वैल्यू 9 को हम यहीं रखेंगे और फिर दूसरी जो कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे। दूसरी कंडीशन में कहा है द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 648. ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे द प्रोडक्ट of these numbers is 648. ओके, हमने इस प्रोडक्ट लिख दिया 648. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस टी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी इज इक्वल टू 648. नाउ a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो रखेंगे 9 माइनस टी, a की जगह पर 9 एंड देन a की जगह पर 9 प्लस d इज इक्वल टू 648. सिंपल कैलकुलेशन है, आप 9 को डिवाइड में लेके आ जाइए, तो बचेगा 9 माइनस टी एंड देन 9 प्लस d इज इक्वल टू 648 डिवाइड बाय 9. ओके, फिर अगले स्टेप पे हम जब चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, ये देखिए 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस का डी का स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपके पास 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63 एंड 9 2 जा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 72. आपको मैं फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने एप्लीकेबल किया है। ये राइट वाला पार्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन था, और लेफ्ट वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये हमने यहाँ पर इसे मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81 होता है, माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप 72 को लेफ्ट में ले आइए और डी स्क्वायर को राइट में ले जाइए, तो हमारे पास नई सिचुएशन क्या बनेगी, ये डी स्क्वायर राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 81 माइनस का 72 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। आप इस स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू डी, एंड 9 को बाहर निकालेंगे तो d की फाइनली वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 3, यानी कि d की वैल्यू 3 भी हो सकती है और d की वैल्यू माइनस 3 भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी वैल्यू आपकी d की हो सकती है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू 9 आई थी, d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू 3 भी हो सकती है, माइनस 3 भी हो सकती है। तो लिखेंगे सो द नंबर्स आर नंबर्स क्या होंगे, इफ a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास नंबर क्या थे, हम पहले चेक कर लेते हैं, a माइनस डी था, a था और a प्लस डी था। तो ये तीन नंबर्स हमने लेट किए थे, तो a की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस का 3 एंड a की जगह पर हो जाएगा 9 एंड 9 प्लस का 3। तो 9 माइनस 3 6 होता है, फिर उसके बाद 9 आ गया, फिर उसके बाद 12 आ गया। तो ये बेसिकली आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप ऐसे देखो, इफ a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू माइनस का 3, तो भी तो नंबर हो सकता है। तो देखो a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है, तो हम a की जगह पर लिखेंगे 9 माइनस का d की वैल्यू माइनस का 3 है।
फिर इस a की जगह पर लिखेंगे हम सिर्फ 9 और फिर इस a की जगह पर आ जाएगा 9 प्लस का और फिर d की जगह माइनस का 3। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 3 होगा। यहाँ 9 होगा, यहाँ पर 9 माइनस का 3 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसे ऐड करेंगे तो 12 9 एंड 6। तो देखेंगे ये जो शर्त पूरी करने के लिए कहता है वो आपको सेम ही नंबर मिलेगा, यानी कि ये 6 9 12 6 9 12 या फिर 9 में 3 नहीं आएगा 6 आएगा, 12 9 एंड 6। यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। ओके, तो 6 9 12 और 12 9 6 मीन्स ये हुआ कि एक ही चीज है आपको एपी, ये भी एपी है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है और ये भी एपी है। तो आप कहोगे इसका जवाब क्या होगा, आप दोनों में से कोई भी जवाब दोगे सही होगा। फिलहाल आपको ये जवाब लिख देना है एक और आंसर आ गया 6 9 एंड 12। तो आपको क्या समझ में आया कि आप इस तरीके से अगर करते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इक्वेशंस बनानी पड़ेगी लेकिन उस इक्वेशंस को वैसे नहीं, जैसे दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आप याद कर लेना और यही करना। इस सीरीज के क्वेश्चन में आप ये करोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। आपके पास 3 नंबर होंगे तो ये, और 4 नंबर के लिए मैंने बता ही दिया है आपको क्या करना है। यस, जो आपने कॉपी कर लिया होगा वो 4 नंबर के लिए, नहीं कॉपी किया तो दोबारा से देखिए वो 4 नंबर को भी कॉपी करिए। ओके, अब है हमारे पास असाइनमेंट। तो असाइनमेंट हमारे सामने आ चुका है, ये है असाइनमेंट, देख सकते हो आप। इस असाइनमेंट को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि आपको हिंट मिल सके। एज यूजुअल मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है, द 3 नंबर ऑफ एन एपी, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अभी आपने इसको आंसर्स निकाले हैं, इसके 3 नंबर्स निकल चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी है, आप देख सकते हो। इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का सम एपी में कितना है 24, पिछली बार कितना था 27 था। ओके, कहता है देयर प्रोडक्ट, इस बार प्रोडक्ट कितना है 440, पिछली बार कितना था 648। यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल उसे देख देख के ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोशिश करिएगा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। और नंबर्स मैंने बता दिया आपको क्या लेना है। अगला थर्ड क्वेश्चन, ये भी डिक्टो रिपीटेड है, कहता है द सम ऑफ द 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का सम जो है एपी में कितना दे रखा है 21 दे रखा है। एंड द प्रोडक्ट, यहाँ पर ध्यान से समझना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 6। ये थोड़ी सी लाइन कंफ्यूज कर रही है, तो इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल। देखिए इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली वाली लाइन तो बहुत सिंपल है, आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, तीनों को ऐड करिए और 21 के इक्वल रखिए, a की वैल्यू फाइंड करिए, ये काम आपका है। पहला इसमें फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है। इसने कहा द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन किसका, फर्स्ट का और थर्ड का। देखो फर्स्ट और थर्ड आपके सामने है, आप लिखेंगे a माइनस डी और a प्लस डी, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। देखो इज इक्वल टू यानी बराबर है किसके, थर्ड टर्म से कितना ज्यादा एक्सीड है, कितना सॉरी एक्सीड है, कौन सा एक्सीड है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ज्यादा है, कितना ज्यादा है, सेकंड टर्म से 6 ज्यादा है। तो सेकंड टर्म क्या था भाई, सेकंड टर्म a है, a से 6 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट ज्यादा है सेकंड टर्म से 6। ओके, तो मैं यहाँ 6 नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ 6 लिखने से तो ये और ज्यादा हो जाएगा, मैं इसके सामने 6 लिखूंगा। समझना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये रहा फर्स्ट ये रहा थर्ड, इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सीड है। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सेकेंड टर्म से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो मैंने सेकेंड टर्म में 6 को ऐड कर दिया ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इस इक्वेशन को बनाइए, इसमें a की वैल्यू यहाँ, यहाँ और यहाँ रखिए, d की वैल्यू फाइंड करिए, जो भी d की वैल्यू आएगी उससे नंबर आ जाएगा। ओके, मैंने हिंट दे दिया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे करके देखिए। और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर जाता है तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अगर मैच नहीं करता तो छोटी मोटी गलती हो गई होगी, वो चेक करके ठीक कर लेना, ठीक है ना। और इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे आपको, यस इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन कर रखा है मैंने एक एक का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इसके पास, ये भी पार्ट है जो पेपर में दिखेगा और आपको प्रॉब्लम करेगा। क्या दे रखा है इसमें, कहता है 4 नंबर्स की बात कर रहा है, फाइंड द 4 नंबर्स whose sum is 50 and who the which and in which the greatest number is 4
टाइम्स द लीस्ट। चलो इसकी बाद में बात करते हैं, पहले हिंट ले लेते हैं इसका। इसका हिंट क्या कहता है? इसका हिंट कहता है पहले 4 नंबर कौन कौन से होते हैं? a माइनस का 3d होता है, फिर उसके बाद a माइनस का d होता है, फिर उसके बाद a प्लस d होता है, फिर उसके बाद a प्लस का 3d होता है। ये 4 नंबर है, इन चारों को जोड़ दीजिए और इसका जो सम था, ये सम था वो 50 के बराबर है। ठीक है, तो इससे आप जब जोड़ के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी निकल के आएगी और वो आएगी 25/2 आएगी, 25/2। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लेंगे खुद। ओके, ए की वैल्यू आ गई। अब कहता है ग्रेटेस्ट, देखो ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट ये छोटा है, सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट होता है ना, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। वो 4 गुना है, 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका? लीस्ट का। लीस्ट इसे कहते हैं भाई सबसे छोटा, सबसे बड़े को ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे को कहेंगे हम लिस्ट। तो यहां पर कहता है द ग्रेटेस्ट, दैट मीन्स ये वाला पार्ट a प्लस 3d ग्रेटेस्ट 4 टाइम्स है, ये ऑलरेडी 4 टाइम्स है, हम इसमें और 4 से मल्टीप्लाई करा के और थोड़ी बढ़ा रहे हैं, हमें तो बैलेंस कर रहा है। तो लीस्ट वाले को मैं क्या करूंगा? मैं लीस्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो मैंने कहा कि ये हूं मैं और ये है आप। ओके, मेरी जो सैलरी है वो है 2000 रुपए। ओके, आपकी जो सैलरी है वो है मेरे से 4 गुना ज्यादा। मेरे से 4 गुना ज्यादा का मतलब हो गया कि आपकी सैलरी 8000 रुपए है। अब मैंने कहा कि आपकी सैलरी यानी कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 4 टाइम्स ज्यादा है। तो मैंने क्या करना है? पहले बी को लिखना है, फिर इक्वल टू का निशान लगाना है, फिर ए को लिखना है, क्योंकि मैंने कहा बी की सैलरी 4 गुना ज्यादा है, तो बी के साथ 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 4 गुना ज्यादा है, तो मेरे को ए से मल्टीप्लाई कराना है। इक्वेशन बैलेंस करने का ये प्रोसेस होता है, इसे आप सीखिए। बी की वैल्यू दे रखी है 8000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है 2000, तो कम वाले के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तब वो बराबर होगा। तो समझिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है आपसे कि जो लीस्ट, जो ग्रेटेस्ट जो है ना बड़ा वाला, वो 4 गुना है 4 टाइम्स, किससे? लीस्ट वाले से। तो आप ग्रेटेस्ट जो था वो क्या था आपके सामने? ये ग्रेटेस्ट वाला पार्ट है। ग्रेटेस्ट वाले के साथ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लीस्ट वाले के साथ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से d की वैल्यू आपको फाइंड करना है, a की वैल्यू पुट करके, एंड देन ad आ गया तो इसमें रख देना वैल्यू 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। कहते हैं द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन एपी। तो भैया एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में तो 4 एंगल्स होते हैं, तो ये चारों के चारों आप लेट कर लेना कि चारों एंगल्स है। और आपको पता है सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर कितना होता है? 360 डिग्री होता है एक क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम, याद रखना। तो इसका सम ऑलरेडी दे रखा है, इन सबको प्लस करके और किसके इक्वल रख देना है? इसके इक्वल रख देना है, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। फिर कहता है द कॉमन डिफरेंस इज 10। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, डी की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है इसने 10 डिग्री। ओके, तो आपको एंगल पूछ रहा है, ए यहां से निकलेगा, डी ये दे रखा है, बस उठा के वैल्यू रखते जाओ, आंसर आ जाए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस टाइप को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था आपके लिए, आप इसे अच्छे से करोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, और जिसको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस कंप्लीट 5 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा।